हाय गाइस, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर के मूल पार्ट्स जिन पे हम काम करते हैं जनरली वो कौन कौन से हैं और उनके क्या नाम हैं और क्यों रखे गए हैं। आइए देखते हैं हम कंप्यूटर के मूल पार्ट्स क्या क्या हैं। कंप्यूटर को सिस्टम कहा जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा आपके सामने एक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमारे सामने ये जो आप देख रहे हैं ये मॉनिटर कहलाता है। इसको VDU भी बोलते हैं। VDU का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मीन्स होता है दूर का, दर्शनीय, और डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन करने वाली, और यूनिट मीन्स इकाई। तो इसका नाम इसी आधार पर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पर जो भी प्रक्रिया CPU द्वारा की जाती है वो प्रदर्शित होती है। आप सब इससे अच्छी तरह परिचित हैं। ये देखते हैं हम CPU। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल का मीन्स होता है केंद्र, केंद्रीय। प्रोसेसिंग मीन्स प्रक्रिया, और यूनिट मीन्स इकाई, अर्थात केंद्र में प्रक्रिया करने वाली इकाई। इसको CPU इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे सिस्टम के मध्य में काम करता है। ये कंप्यूटर जिस प्रकार से मानव का मस्तिष्क काम करता है, मानव का मस्तिष्क सभी संकेत देता है कि अब ये करना है, ऐसा हो गया, ये करो, इसी प्रकार से सारा मेन पॉइंट जो है कंप्यूटर का दिमाग ये होता है। और इसीलिए इसको CPU कहा जाता है क्योंकि केंद्र है, ये पूरे सिस्टम का केंद्र है। ये जो आप सामने डब्बा देख रहे हैं वास्तव में ये तो केवल कैबिनेट है, लेकिन इसके अंदर जो एक प्रोसेसर लगा होता है वास्तव में उसको CPU कहा जाता है, और उस प्रोसेसर की वजह से इस पूरे को हम CPU नाम से ही जानते हैं। यदि ये खाली डिब्बा अगर कहीं रखा हुआ है तो ये कैबिनेट कहलाएगा, CPU नहीं कहलाएगा। CPU में आप देखते हैं मेरे इस CPU में ये पावर स्विच है। यहाँ से हम सिस्टम को प्रेस करते हैं इस बटन को तो सिस्टम हमारा बूट होता है, और यहाँ पर रीसेट बटन है। इन सब की जानकारी मैं अभी आगे वाले पोर्शन में थोड़ा सा दूंगी आप लोगों को। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये सब ड्राइव्स लगाने की जगह है। जैसे पुराने समय में फ्लॉपी ड्राइव चला करती थी, अभी आप CD ड्राइव, DVD ड्राइव वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ मेरे इसमें DVD राइटर लगा हुआ है और ये 3 जगह मेरे पास स्पेस खाली है। तो इसका मतलब ये जो जगह होती हैं ये ड्राइव्स लगाने के लिए होती हैं। ये जगह भी ड्राइव की होती है। यहाँ पे मेरा DVD राइटर लगा हुआ है, और ये पुराने समय में फ्लॉपी लगाने के लिए काम में आती थी। पुराने समय में छोटी छोटी फ्लॉपीज आती थी तो उनके लिए स्लॉट बने हुए होते थे CPU में। आज भी वो स्लॉट तो दिखाई देते हैं मगर वो चलन में बिल्कुल नहीं है। तो ये आपने देखा कि ये हमारा CPU। नेक्स्ट चीज आप देखते हैं कीबोर्ड। ये आपके सामने आप इसे देख रहे हैं, ये कीबोर्ड है। ये मेरा वायरलेस कीबोर्ड है। डिटेल में जानकारी आगे मैं आप लोगों को दूंगी, फिलहाल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। कीबोर्ड, की मीन्स चाबी और बोर्ड माने गत्ता, यानी ये चाबियों का गत्ता है। कंप्यूटर का जितने भी हम काम कर रहे हैं वो इन्हीं के द्वारा करते हैं, इसलिए हम इसको कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड से जो भी संकेत दिए जाते हैं वो पहले CPU में जाते हैं। CPU में उस पर प्रोसेसर द्वारा प्रक्रिया की जाती है और उनका ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि जो भी हम डालते हैं वो मशीनी भाषा में जाता है। उसका ट्रांसलेशन फिर कंप्यूटर की भाषा में होता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, इसलिए कंप्यूटर की भाषा में उसकी ट्रांसलेशन होती है। और ट्रांसलेशन के पश्चात वो पुनः, चूंकि हम उस परिणाम को नहीं समझ सकते, इसलिए पुनः हमारी भाषा में ट्रांसलेशन होता है और उसके बाद हमें सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको CPU बोलते हैं। तो ये आपने देखा कि ये हमारा कीबोर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारा माउस। बिल्कुल चूहे जैसी आकृति का होता है, इसीलिए इसको माउस कहा जाता है। ये काम भी चूहे की तरह ही करता है। आप देखेंगे कि इसको माउस पर एक समतल सतह पर रखा जाता है, और इस समतल सतह पर रखकर इसको जैसे जैसे मूव किया जाता है वैसे वैसे मॉनिटर पर इसका एक आइकन जो है वो मूव होता है, और चूहे की तरह ही फास्टली ये वर्क करता है, इसीलिए इसको माउस कहा जाता है। ये भी मेरा ऑप्टिकल वायरलेस माउस है।
माउस के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को बाद में दूंगी। फिलहाल हमने थोड़ा सा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझा। आप ये देख सकते हैं, ये स्पीकर्स हैं जहाँ से साउंड सुनाई देती है। मेन पार्ट जो है काम करने के लिए जो हमें आवश्यक होते हैं, जनरली जो काम में आते हैं, वो हमारे ये 3-4 मुख्य पार्ट्स हैं: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। मॉनिटर पे आपने सबने अपने घर पे टीवी देखे होंगे, टीवी पे भी पिक्चर ट्यूब्स होती हैं। ठीक इसी प्रकार से मॉनिटर भी ये पिक्चर ट्यूब से ही बना हुआ है। ये जो आप कांच की सी परत जो देख रहे हैं, ये पिक्चर ट्यूब है। पिक्चर ट्यूब 2 प्रकार की होती हैं, CRT और LCD। ये जो पिक्चर ट्यूब है CRT है। CRT मीन्स होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी इस ट्यूब के अंदर कैथोड नामक जो गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है, वो भरी हुई होती है। और उस क्योंकि गैस को फैलने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए इसकी स्क्रीन थोड़ी सी उभरी हुई होती है। और आधुनिक समय में जो मॉनिटर्स हमारे टीवी घर में चलने लगे हैं, वो LCD स्क्रीन वाले आने लगे हैं। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसमें वो ही गैस होती है, लेकिन वो गैस तरल के रूप में होती है। और तरल के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसको जैसे बर्तन में रखा जाता है, वो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता है। इसीलिए वो आजकल जो LCD मॉनिटर आ रहे हैं, वो बिल्कुल फ्लैट टाइप में आने लगे हैं, क्योंकि उसमें गैस नहीं है, तरल के रूप में वो पदार्थ है। तो उसको गैस को फैलने के लिए जगह, उस तरल को फैलने के लिए जगह की आवश्यकता नहीं है, और वो अपने आप को उसी जगह में बना लेता है। तो सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए और कमियों की पूर्ति के लिए, कमियों में सुधार करने के लिए ही नई चीज़ों का विकास किया जाता है। तो LCD मॉनिटर्स जो हैं CRT की लुकिंग और उसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि CRT की जो क्वालिटी है वो LCD में नहीं होती है, पर नई नई चीज़ें विकसित होती रहती हैं, कुछ कमियां होती हैं तो कुछ उसके लाभ भी होते हैं। तो आज हमने कंप्यूटर का फिजिकल इंट्रोडक्शन समझा, और अब हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका बूटिंग। हाय गाइस, आज हम सीखेंगे बूटिंग प्रोसेस विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। कंप्यूटर कोई सा भी हो, सर्वप्रथम उसको प्रारंभ किया जाता है। उसमें कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी में कंप्यूटर को प्रारंभ करने को बूट करना कहा जाता है। हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर को प्रारंभ करने को बूट करना कहा जाता है। बूट मीन्स होता है जूते। बूट शब्द मिलिट्री से लिया गया है। मिलिट्री में बूट मीन्स मिलिट्री के जवान को ये याद दिलाना होता है कि आपके जूतों की लैस बंधी हुई है या नहीं। इसलिए उनको जब तैयार होने की फाइनल पोजीशन के लिए कहा जाता है कि क्या आप तैयार हैं, तो उन्हें बूट कह के उनके पोजीशन को याद दिलाया जाता है, ताकि वो तुरंत अपने शूज की लैस देखें कि वो बंधी हुई है या नहीं बंधी हुई है। क्योंकि मिलिट्री के एक जवान के लिए जूते की लैस बंधी हुई होना ही उसकी कंप्लीट होने की पोजीशन है। अगर लैस से खुली हुई तो फिर वो गिर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मीन्स कभी भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है उस स्थिति से। इसलिए उसको ये याद दिलाया जाता है कि आपके जूते की लैस आप एक बार देख लें, और उसके लिए उसको बूट कह के याद दिलाया जाता है। तो वहाँ पे इस तरह से इस बूट शब्द को काम में लिया जाता है जवान को तैयार करने के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ कंप्यूटर को काम करने की स्थिति में लाने के लिए कि अब आप तैयार हो जाएं, काम करें, उसको बूट कहा जाता है। बूट मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट करना। और जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं यानी बूट करते हैं, तो हम देखेंगे कि स्क्रीन पे कुछ प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस प्रारंभ होने के दौरान कंप्यूटर में जो प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड मीन्स ठंडी बूटिंग और वार्म मीन्स गर्म बूटिंग। प्रारंभ में फर्स्ट टाइम जब भी हम कंप्यूटर को उसके पावर स्विच से प्रारंभ करते हैं, तो उस समय पे होने वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है, क्योंकि आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से ठंडा होता है और उस समय उसको ठंडा होता है, उस समय जब उसको चालू किया जाता है तो उस बूटिंग को
कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। दूसरी होती है वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसका माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है या उसका कीबोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में कंप्यूटर को पुनः चालू किया जाता है, जिसके द्वारा वो बंद होके और पुनः ऑटोमेटिकली चालू होता है। उस प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग, वार्म मीन्स भी गर्म होता है और हॉट मीन्स भी गर्म होता है। इस गर्म बूटिंग के दौरान कंप्यूटर चूंकि गर्म हो चुका होता है, पहले ही हम पावर से उसको ऑन कर चुके होते हैं और वो गर्म हो चुका होता है, उस गर्मी की वजह से जब हम कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं तो वो पुनः बंद होके चालू होता है, इसलिए उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, क्योंकि वो गर्मी की वजह से पुनः चालू हो जाता है। वार्म बूटिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे सामने सभी के सीपीयू की बनावट अलग अलग होती है। आप जब अपना सीपीयू देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। यहाँ मेरे सीपीयू में ये पावर स्विच है और ये यहाँ पर रीसेट बटन इसका बना हुआ है। तो एक तो हम रीसेट बटन द्वारा कंप्यूटर को वार्म बूटिंग कर सकते हैं। दूसरा, हमारे मॉनिटर में यदि हमारा कीबोर्ड या माउस वर्क कर रहा है तो हम यहाँ शटडाउन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं शटडाउन पे हम क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें रीस्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसमें मेरे इस तरीके की फैसिलिटी आ रही है। सबके सिस्टम में थोड़ा सा अलग अलग फर्क भी पड़ जाता है। बाकी आप जनरली देखेंगे तो यहाँ पे 3 बटन आपको दिखाई देंगे और उसमें एक बटन रीस्टार्ट का होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम बंद होके पुनः चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है वार्म बूटिंग के लिए। कीबोर्ड में हम देखेंगे कंट्रोल, ऑल्ट और डेल की। यदि इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस किया जाए तब भी हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, पुनः ऑटोमेटिकली बंद होके चालू हो जाता है। मैं आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो आपको देना चाहूंगी कि ये वार्म बूटिंग रेयर केस में की जाती है। वार्म बूटिंग का मतलब ही है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको उसको, यानी वो प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको उसको बंद करना है और दोबारा चालू करना है। तो वैसे ही या एंटरटेन के लिए या हम डायरेक्ट कंप्यूटर को नॉलेज के लिए रीस्टार्ट नहीं करें। रीस्टार्ट की जब आवश्यकता हो तभी हम रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट ये वाला स्विच भी उसी समय काम आता है जब कंप्यूटर बिल्कुल हैंग हो जाता है, जब कोई वो वर्क नहीं कर रहा है, माउस भी वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड भी वर्क नहीं कर रहा है। यदि वो वर्क कर रहे हैं तो हम इसको यहीं से जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से रीस्टार्ट करें तो वो बेटर तरीका होता है। जब यहाँ वर्क नहीं हो पा रहा है तो हम कंट्रोल, ऑल्ट और डेल की से करें कीबोर्ड के, और जब ये भी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पास फाइनल ऑप्शन ये बटन होता है कि हम इसको प्रेस करके और कंप्यूटर को की वार्म बूटिंग करें। इसको प्रेस करने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद होके और पुनः चालू हो जाता है। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी बूटिंग प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। हाय गाइस, आज हम सीखेंगे बूटिंग प्रोसेस विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। कंप्यूटर कोई सा भी हो, सर्वप्रथम उसको प्रारंभ किया जाता है। उसमें कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी में कंप्यूटर को प्रारंभ करने को बूट करना कहा जाता है। हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर को प्रारंभ करने को बूट करना कहा जाता है। बूट मीन्स होता है जूते। बूट शब्द मिलिट्री से लिया गया है। मिलिट्री में बूट मीन्स मिलिट्री के जवान को ये याद दिलाना होता है कि आपके जूतों की लैस बंधी हुई है या नहीं। इसलिए उनको जब तैयार होने की फाइनल पोजीशन के लिए कहा जाता है कि क्या आप तैयार हैं, तो उन्हें बूट कह के उनके पोजीशन को याद दिलाया जाता है ताकि वो तुरंत अपने शूज की लैस देखें कि वो बंधी हुई है या नहीं बंधी हुई है। क्योंकि मिलिट्री के एक जवान के लिए जूते की लैस बंधी हुई होना ही उसकी कंप्लीट होने की पोजीशन है। अगर लैस खुली हुई तो फिर वो गिर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मीन्स कभी भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है उस स्थिति से। इसलिए उसको ये याद दिलाया जाता है कि आपके जूते की लैस आप एक बार देख लें, और उसके लिए उसको बूट कह के याद दिलाया जाता है। तो वहां पे इस तरह से इस बूट शब्द को काम में लिया जाता है जवान को तैयार करने के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ कंप्यूटर को काम करने की स्थिति में लाने के लिए कि अब आप तैयार हो जाएं, काम करें, उसको बूट कहा जाता है। बूट मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट करना। और जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं यानी बूट करते हैं तो हम देखेंगे कि स्क्रीन पे कुछ प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को
प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस प्रारंभ होने के दौरान कंप्यूटर में जो प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड मीन्स ठंडी बूटिंग और वार्म मीन्स गर्म बूटिंग। प्रारंभ में फर्स्ट टाइम जब भी हम कंप्यूटर को उसके पावर स्विच से प्रारंभ करते हैं तो उस समय पे होने वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है, क्योंकि आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से ठंडा होता है और उस समय उसको ठंडा होता है, उस समय जब उसको चालू किया जाता है तो उस बूटिंग को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। दूसरी होती है वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसका माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है या उसका कीबोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में कंप्यूटर को पुनः चालू किया जाता है, जिसके द्वारा वो बंद होके और पुनः ऑटोमेटिकली चालू होता है। उस प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग, वार्म मीन्स भी गर्म होता है और हॉट मीन्स भी गर्म होता है। इस गर्म बूटिंग के दौरान कंप्यूटर चूंकि गर्म हो चुका होता है, पहले ही हम पावर से उसको ऑन कर चुके होते हैं और वो गर्म हो चुका होता है, उस गर्मी की वजह से जब हम कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं तो वो पुनः बंद होके चालू होता है, इसलिए उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, क्योंकि वो गर्मी की वजह से पुनः चालू हो जाता है। वार्म बूटिंग हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे सामने सभी के सीपीयू की बनावट अलग अलग होती है, आप जब अपना सीपीयू देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। यहाँ मेरे सीपीयू में ये पावर स्विच है और ये यहाँ पर रीसेट बटन इसका बना हुआ है। तो एक तो हम रीसेट बटन द्वारा कंप्यूटर को वार्म बूटिंग कर सकते हैं। दूसरा, हमारे मॉनिटर में यदि हमारा कीबोर्ड या माउस वर्क कर रहा है तो हम यहाँ शटडाउन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं शटडाउन पे हम क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, उसमें रीस्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसमें मेरे इस तरीके की फैसिलिटी आ रही है, सबके सिस्टम में थोड़ा सा अलग अलग फर्क भी पड़ जाता है। बाकी आप जनरली देखेंगे तो यहाँ पे तीन बटन्स आपको दिखाई देंगे और उसमें एक बटन रीस्टार्ट का होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम बंद होके पुनः चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है वार्म बूटिंग के लिए। कीबोर्ड में हम देखेंगे कंट्रोल, ऑल्ट और डेल की, यदि इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस किया जाए तब भी हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, पुनः ऑटोमेटिकली बंद होके चालू हो जाता है। मैं आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो आपको देना चाहूंगी कि ये वार्म बूटिंग रेयर केस में की जाती है। वार्म बूटिंग का मतलब ही है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको उसको, यानी वो प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको उसको बंद करना है और दोबारा चालू करना है। तो वैसे ही या एंटरटेन के लिए या हम डायरेक्ट कंप्यूटर को नॉलेज के लिए रीस्टार्ट नहीं करें। रीस्टार्ट की जब आवश्यकता हो तभी हम रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट ये वाला स्विच भी उसी समय काम आता है जब कंप्यूटर बिल्कुल हैंग हो जाता है, जब कोई वो वर्क नहीं कर रहा है, माउस भी वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड भी वर्क नहीं कर रहा है। यदि वो वर्क कर रहे हैं तो हम इसको यहीं से जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से रीस्टार्ट करें तो वो बेटर तरीका होता है। जब यहाँ वर्क नहीं हो पा रहा है तो हम कंट्रोल, ऑल्ट और डेल की से करें कीबोर्ड के, और जब ये भी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पास फाइनल ऑप्शन ये बटन होता है कि हम इसको प्रेस करके और कंप्यूटर को की वार्म बूटिंग करें। इसको प्रेस करने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद होके और पुनः चालू हो जाता है। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी बूटिंग प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो हम देखेंगे बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस सभी सिस्टम में चालू करने की प्रक्रिया होती है, उसको बूटिंग प्रोसेस ही कहा जाता है। मैं इस सिस्टम को यहाँ से बूट कर रही हूँ और जैसे कि हम देखेंगे कि जब इसको बूट किया जाता है तो स्क्रीन पे कुछ प्रक्रियाएं होती रहती है और इस प्रक्रिया को ही बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। देखिए आप स्क्रीन पे प्रक्रिया हो रही है, ये यहाँ पे डमरू आ रहा है, यानी कि इसका मतलब अभी इसमें प्रक्रिया हो रही है, ये कोई ना कोई कार्य कर रहा है। आइए हम समझते हैं कि इस बूटिंग प्रोसेस के दौरान वास्तव में होता क्या है। सभी सिस्टम में, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सर्वप्रथम बूटिंग प्रोसेस होता है। इस बूटिंग प्रोसेस के दौरान वास्तव में क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक गाड़ी का। आप जिस प्रकार से एक गाड़ी में कुछ आवश्यक चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो गाड़ी चलती है। सबसे पहले हमारे सामने गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर होना जरूरी है, एक
कंडक्टर होता है और इसके अलावा एक चाय की दुकान का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस प्रकार, मैं आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम कंडक्टर गाड़ी की सफाई करता है, गाड़ी के सारे पार्ट्स वगैरह को चेक करता है, देखता है कि ये साफ है या नहीं, पानी सही से गाड़ी में है या नहीं, या कोई वायर वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है, स्टीयरिंग प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं है, ब्रेक खराब तो नहीं हो गए। इन सभी चीज़ों की तैयारी करता है कंडक्टर। गाड़ी की सफाई भी करता है, कचरा अगर पड़ा होता है तो उसको बाहर निकाल के फेंकता है, जरूरत होती है तो धुलाई वगैरह भी करता है। और जब वो कंप्लीट हो जाता है, उसे लगता है कि गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट वर्क कर रही है, तो वो ड्राइवर को बुलाने जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक कंडक्टर गाड़ी की सफाई करता है तब तक ड्राइवर चाय की दुकान में चाय पीता है। चाय की दुकान उसकी एक पर्टिकुलर होती है, प्राय ड्राइवर्स की एक ही पर्टिकुलर शॉप होती है, किंतु कभी अगर लड़ाई हो जाती है या वो दुकान बंद होती है तो वो दूसरी दुकान में जाता है। ठीक, अगर वो दूसरी दुकान में होता है तो कंडक्टर को 2-3 दुकानों में ढूंढना पड़ता है, अन्यथा कंडक्टर को प्राय पता होता है कि ड्राइवर उसी दुकान में बैठा है। वो कंडक्टर वहां जाकर ड्राइवर को बुलाकर स्टीयरिंग पे बिठाता है, ड्राइवर साहब आइए, गाड़ी कंप्लीट है, अब आप इसको चालू कीजिए। इस दौरान वास्तव में जब कंडक्टर ड्राइवर को चाय की दुकान में से बुला के लाता है और स्टीयरिंग पे बैठाता है तो गाड़ी चालू होती है, ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करता है और जहां भी उसको पहुंचना होता है, उस जगह सवारी को लेके जाना होता है, वहां लेके जाता है और वहां के बस स्टैंड पर जाके गाड़ी को रोकता है। गाड़ी जब प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, इस दौरान भी आपने देखा होगा कि कंडक्टर जो है कुछ छोटे छोटे से कार्य करता है, जैसे बीच में शीशे वीशे चढ़ाना या दरवाजा खोलना, सवारी को ऊपर चढ़ाना या सवारी को बीच में उतारना, टिकट वगैरह काटना इत्यादि कुछ आवश्यक कामों को करता रहता है। जब कंडक्टर का काम खत्म हो जाता है तो वो कंडक्टर गाड़ी से उतर भी जाता है और कंडक्टर चला जाता है और ड्राइवर आगे अपने रूट पे चलता रहता है और जहाँ भी उसका बस स्टैंड आता है वहाँ पे वो रुक के सवारियों से कहता है कि ठीक है, अब आपका स्टेशन आ गया, आपका स्टैंड आ गया, अब आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर जो है पूरा एक गाड़ी की तरह ही काम कर रहा है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम यानी गाड़ी को हम कहेंगे पूरा कंप्यूटर, और जो गाड़ी में हम जिसे ड्राइवर कहते हैं उस कार्य को करने वाले को हम यहाँ पे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। डिटेल में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हम एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझेंगे कि ड्राइवर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हर कंप्यूटर आपका चल रहा है। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्राय ज़्यादातर लोग इसको प्रयोग में लेते हैं। वैसे अभी बहुत सारे आ चुके हैं, विस्टा के बाद भी नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं मार्केट में, डेली नई नई चीज़ें आती रहती हैं। फिलहाल हम एक्सपी पे वर्क कर रहे हैं और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस दौरान स्टैंड पे आके गाड़ी रुक जाती है, इसी प्रकार से यहाँ कंप्यूटर आके रुक जाता है और उसके बाद ड्राइवर जब स्टीयरिंग सीट पे बैठता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब रेम पर लोड होता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रेम पर लोड होता है, यानी रेम यहाँ पर होती है स्टीयरिंग और रेम यहाँ पर होती है स्टीयरिंग। इसी प्रकार से चाय की दुकान, जब तक कंडक्टर गाड़ी की सफाई करता है तब तक ड्राइवर चाय की दुकान में होता है, तो चाय की दुकान यहाँ पे कहलाती है डिस्क, और खासकर डिस्क का नाम होता है सी। ड्राइवर उसी दुकान में बैठा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा ड्राइवर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है। हमेशा जब भी गाड़ी चालू होती है, कंडक्टर जो सबसे पहले वर्क करता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। वो कंडक्टर सबसे पहले सीपीयू के अंदर के सभी पार्ट्स को चेक करता है। कंडक्टर यानी रोम सीपीयू के अंदर के सभी पार्ट्स को चेक करता है कि सारे पार्ट्स प्रॉपर जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब अंदर से कनेक्ट है कि नहीं। ये सारी प्रक्रिया जिस प्रकार से कंडक्टर करता है उसी प्रकार से यहाँ पे ये सभी कामों को रोम करता है। जब उसे लगता है सब कुछ चालू है तो फिर वो ड्राइवर साहब को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में होता है।
और विशेष रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम प्राय सी डिस्क में होता है, सी ड्राइव के अंदर होता है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे धीरे से चल के दूंगी। ड्राइव्स के अगर डिस्क के हम पार्टीशन कर देते हैं तो सी डी ई एफ वगैरह नाम इत्यादि हो जाते हैं। तो खासकर जो मेन इसका पार्टीशन होता है वो सी होता है और हमारा जो ड्राइवर है सी में ही होता है। यदि सी में नहीं होता है तो फिर वो सब जगह ढूंढने की कोशिश करता है, सीडी ड्राइव में ढूंढेगा, डीवीडी ड्राइव लगी है तो उसी में डीवीडी के अंदर ढूंढेगा या सीडी डिस्क के हमारे और पार्टीशंस में ढूंढेगा। यदि नहीं मिला तो फिर आपका सिस्टम चालू नहीं होगा और एक एरर मैसेज आपको स्क्रीन पे प्रदर्शित हो जाएगा, आपको दिखाई देगा कि वो उसको ड्राइवर या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला। तो जब रोम को सब कुछ कंप्लीट होता है तो रोम ड्राइवर्स आपको यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क में से ढूंढता है और उसको लाकर स्टीयरिंग पर बिठाता है। स्टीयरिंग यहाँ पर है रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उस जगह पर जैसे ही ड्राइवर बैठता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रेम पर आकर लोड होता है, यहाँ पे उसको लोड होना बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रेम पर लोड होता है और लोड होने के बाद कंप्यूटर जो है आगे प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। इस दौरान जब रेम पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तब रोम बाकी कुछ आवश्यक कार्य करता है, जैसे कि बाहर के भागों को चेक करना कि आपका मॉनिटर जुड़ा हुआ है या नहीं, माउस जुड़ा हुआ है या नहीं, कीबोर्ड प्रॉपर जुड़ा हुआ है या नहीं, या कोई केबल सीपीयू की लूज तो नहीं हो रही है। इन सब पार्ट्स को वो चेक करता है और यदि वो जुड़े हुए नहीं होते हैं तो उनको यहाँ पे हमें स्क्रीन पर मैसेज देता है कि ये सब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। इस बात का पता लगता है कि आपने देखा होगा जब हम बूटिंग प्रोसेस होता है डेस्कटॉप तक आने तक थोड़ी देर तक हमारा जो माउस है उसमें डमरू सा आइकन दिखाई देता है, इसका मतलब वो प्रोसेस कर रहा है। इस प्रकार से वो उस प्रोसेस के दौरान डमरू का आइकन अगर दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो प्रक्रिया कर रहा है। क्या प्रक्रिया कर रहा है कि वो अपने बाहर के पार्ट्स को चेक कर रहा है। रोम के अंदर इसके लिए दो आईसी जो है मतलब दो प्रकार की आईसी डिजाइनिंग होती है, प्रोग्रामिंग बनी हुई होती है। दो प्रोग्राम होते हैं जिसका नाम होता है पोस्ट और बायोस। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही हम सीपीयू के पावर बटन से चालू करते हैं तो ये पोस्ट प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है रोम का। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पावर ऑन होते ही स्वयं की जांच, यानी जैसे ही पावर ऑन होती है तो रोम स्वयं की सीपीयू की स्वयं की जांच करता है। दूसरा प्रोसेस जब उसको ये कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा प्रोसेस होता है बायोस, BIOS। बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी अब वो जांच करता है मूलभूत इनपुट और आउटपुट वाले सिस्टम की। इनपुट आउटपुट से मतलब जिनके द्वारा कंप्यूटर में कुछ डाला जाता है और जिन पर कंप्यूटर का परिणाम प्राप्त किया जाता है उन सभी को इनपुट और आउटपुट बोलते हैं। तो ये इन भागों की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, ये इन पार्ट्स की चेकिंग करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस प्रकार सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस के दौरान ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है और जब वो इन सभी कार्यों को कर लेता है तो आप देखेंगे कि हमारा जो है प्रोसेसर या सीपीयू हमें एक स्क्रीन पे आके छोड़ता है और उस स्क्रीन को हम बोलते हैं, जैसे कि वहाँ बस स्टैंड कहते हैं वैसे ही हम यहाँ पे इस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डेस्क का मतलब होता है मेज और टॉप मीन्स ऊपर। जिस प्रकार एक मेज के ऊपर सारे सामान रखे होते हैं इसी प्रकार से ये कंप्यूटर की मेज है मुख्य, जिसके अंदर इसी एक छोटी सी स्क्रीन पर ही सभी कुछ दिखाई देगा, सभी कार्य संपन्न होंगे, सभी कुछ यही रखा हुआ है, इसीलिए इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप में आप देखेंगे कि ये जो है आप देखेंगे कि ये माउस का आइकन है। माउस को हम पैड पर हिलाते हैं तो यहाँ पर ये आइकन हमें दिखाई देता है, इसको माउस आइकन बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे से चित्र बने हुए हैं, छोटे चित्र को आइकन्स कहा जाता है, छोटी पिक्चर्स को टिनी पिक्चर्स को आइकन्स कहा जाता है। तो ये प्रोग्राम्स के छोटे चित्र बने हुए हैं कि इन प्रोग्राम्स को यहाँ से खोला जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर को चालू करने के लिए ये जो एक पट्टी सी आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। देख सकते हैं आप इस पट्टी को, ये टास्क बार कहलाती है। टास्क मीन्स होता है
कार्य करना, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी कार्य हम स्टार्ट बटन से प्रारंभ करते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है ये, इसीलिए इसको कार्य करने वाली पट्टी यानी टास्क बार कहते हैं। कंप्यूटर को किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आगे जो भी हमें काम करना है वो लेंगे, इसीलिए इसको टास्क बार कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं टास्क बार पे एक स्टार्ट बटन है, START लिखा हुआ है और बाकी आइकन हम अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे एक टाइम डिस्प्ले होता रहता है, ये टाइम, ये दो चीजें आती है, बाकी सब हमारे आवश्यकता अनुसार हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चाहूंगी कि जिस प्रकार से कंप्यूटर को चालू करने को बूट करना कहते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर को बंद करने को टर्न ऑफ या शट डाउन बोलते हैं। टर्न ऑफ यानी बंद की तरफ घुमा देना, शट डाउन यानी शटर डाउन कर देना, नीचे की तरफ बंद कर देना। तो आइए देखते हैं हम कि शट डाउन कंप्यूटर को किस प्रकार किया जाता है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हम, उसके बाद हम शट डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। दूसरे सिस्टम में आपको टर्न ऑफ मिलता है तो आप टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 3 बटन भी आएंगे, उनमें टर्न ऑफ या शट डाउन बटन होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे। इस सिस्टम में ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपका यहाँ शट डाउन आ रहा है और यहाँ से आप ओके करेंगे और ये आपका कंप्यूटर बंद हो चुका है। आप देखेंगे कि ये बंद होने जा रहा है। कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से ही बंद करना चाहिए, कंप्यूटर को डायरेक्ट कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, ये हमें याद रखना है।